हम रेड, ग्रीन और ब्लू रंग के टुकड़े नहीं देखते, बल्कि हम लोगों को, गाड़ियों को और दरख्तों को देखते हैं। 1912 में जब अमेरिका में बिहेवियरिस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स के खिलाफ बगावत कर रहे थे, तो उसी दौर में एक नई और पेचीदा नफ्सियात ने बिहेवियरिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म को चैलेंज कर दिया, और इस पेचीदा नफ्सियात का नाम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मैक्स वर्दिमर और उसके करीबी एसोसिएट्स वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका का आइडिया था। मैक्स वर्दिमर को आमतौर पर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है, जिसने अपीयरेंट मोशन पर एक सिंपल लेकिन शानदार डेमोन्स्ट्रेशन की। कर्ट कोफका ने गेस्टाल्ट कॉन्सेप्ट्स को अमेरिकन ऑडियंस के सामने पेश किया और गेस्टाल्ट आइडियाज़ को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में मज़ीद एक्सटेंड किया। और वोल्फगैंग कोहलर ने एप्स पर लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर तजर्बात के ज़रिए बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को चैलेंज किया। गेस्टाल्ट्स के मुताबिक हम ना तो माइंड को उसके सेंसरी एलिमेंट्स में तोड़कर समझ सकते हैं और ना ही कम्प्लेक्स बिहेवियर को स्टिमुलस रिस्पॉन्स यूनिट्स में तोड़कर समझ सकते हैं, बल्कि गेस्टाल्ट्स के मुताबिक किसी भी एक्सपीरियंस का होल उस एक्सपीरियंस के इंडिविजुअल पार्ट से डिफरेंट और ग्रेटर होता है। लिहाजा गेस्टाल्ट्स ने साइकोलॉजी में हर किस्म की एलिमेंटिज्म को रिजेक्ट कर दिया। आया कि वो एलिमेंटिज्म वुंड और स्ट्रक्चरलिस्ट ने प्रैक्टिस की या बिहेवियरिस्ट ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की शक्ल में प्रैक्टिस की। गेस्टाल्ट्स ने साइकोलॉजी में कॉन्शियसनेस और बिहेवियर को उनके बेसिक एलिमेंट्स में तोड़ने के अमल को मॉलिक्यूलर अप्रोच का नाम दिया, और साइकोलॉजी में वुंड, टिचनर, पैवलोव और वाटसन ने इसी अप्रोच को अपनाया। गेस्टाल्ट्स ने मॉलिक्यूलर अप्रोच के बरक्स मोलर अप्रोच को अपनाया, जो कि होल यानी कंप्लीट मेंटल और बिहेवियरल फिनोमेना पर फोकस करती है। गेस्टाल्ट्स के मुताबिक साइकोलॉजी के हर पहलू में पार्ट्स यानी एलिमेंटिज्म की बजाय होल पर फोकस करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और किसी भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना और बिहेवियर का मोलर अप्रोच के तहत मुताले को होलिज्म कहते हैं। लिहाजा गेस्टाल्ट्स भी वाज़िह तौर पर होलिस्ट थे। एंटीसीडेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इमैनुअल कैंट के मुताबिक जब हम ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें उन मेंटल स्टेट्स का मुताला करना पड़ता है जो कि बिट्स और पीसेस पर मुश्तमिल होती हैं। कैंट के मुताबिक ये बिट्स और पीसेस वो सेंसरी एलिमेंट्स होते हैं जिनको एम्पिरिसिस्ट और एसोसिएशनिस्ट ने प्रपोज किया, दूसरे अल्फाज में जिनको बिहेवियरिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट ने प्रपोज किया। बहरहाल कैंट के मुताबिक ये एलिमेंट्स एसोसिएशन के मैकेनिकल प्रोसेस की बजाय मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज होते हैं, और इस तरह माइंड चीज़ों को परसीविंग के अमल के दौरान एक होल एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है। लिहाजा परसेप्शन एक कोहेरेंट एक्सपीरियंस है जो कि एलिमेंट्स की एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वजूद में आता है, और इस तरह माइंड परसेप्शन के रॉ डाटा यानी सेंसेशंस को शेप और फॉर्म की शक्ल देता है। अर्नस्ट मैक ने स्पेशल पैटर्न्स जिनमें ज्योमेट्रिक फिगर्स और टेम्पोरल फैक्टर्स जैसा कि मेलोडीज़ पर बहस की, और मैक ने इनको सेंसेशंस कंसिडर किया। मैक के मुताबिक ये स्पेस फॉर्म और टाइम फॉर्म सेंसेशंस अपने इनफरादी एलिमेंट से इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद और मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर एक दायरे की स्पेस फॉर्म ब्लैक या वाइट लार्ज या स्मॉल होने के बावजूद अपनी सर्कुलरिटी यानी दायरे की एलिमेंट्री क्वालिटी को बरकरार रखती है। मैक ने दलाइल दिए कि अगर हम अपनी ओरिएंटेशन या पोजीशन को तब्दील कर भी लें तो ऑब्जेक्ट्स की परसेप्शन चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक टेबल हमारे लिए एक टेबल ही रहती है, आया कि हम इसे एक साइड से, ऊपर से या किसी और एंगल से देखें, और इसी तरह हमारे लिए एक ट्यून ही रहती है, हत्ता कि उसकी टाइम फॉर्म को चेंज कर दिया जाए। दूसरे अल्फाज में चाहे ट्यून को फास्ट या स्लो कर दिया जाए, लेकिन ये ट्यून ही रहती है। क्रिश्चियन वॉन रेनफेल्स गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर मैक्स वर्दिमर ने रेनफेल्स के बेशुमार लेक्चर्स अटेंड किए, और इस तरह मैक्स वर्दिमर रेनफेल्स की तालीमात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। दरअसल रेनफेल्स ने मैक के स्पेस फॉर्म और टाइम फॉर्म के आइडियाज़ को आगे बढ़ाया।
रेनफेल्ड के मुताबिक हमारी परसेप्शन में फॉर्म क्वालिटी पाई जाती है जो कि अलग अलग सेंसेशंस पर मुश्तमिल नहीं होती। रेनफेल्ड ने दलाइल दिए कि जब हम डॉट्स को किसी भी पैटर्न में अरेंज करते हैं तो हम इंडिविजुअल डॉट यानी किसी एक डॉट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बल्कि हम डॉट्स के पूरे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसी तरह कोई भी शख्स एक मेलोडी को उसके इंडिविजुअल नोट्स पर फोकस करने से उस मेलोडी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। लिहाजा जब एक शख्स बेशुमार नोट्स को इकट्ठे एक्सपीरियंस करता है तो इस तरह वो शख्स मेलोडी को एक्सपीरियंस करता है। मैक और रेनफेल्ड के मुताबिक फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो कि सेंसेशन के एलिमेंट्स के ज़रिए नमूदार होती है, और मैक और रेनफेल्ड का ये मौक़िफ़ जॉन स्टुअर्ट मिल्स के आइडिया ऑफ मेंटल केमिस्ट्री से मिलता जुलता है, जिसके मुताबिक जब मुख्तलिफ सेंसेशंस आपस में फ्यूज़ यानी मिलाप करती हैं तो एक नई सेंसेशन जन्म लेती है जो कि फ्यूज़ करने वाली सेंसेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी में एलिमेंटिज्म के ट्रेंड की मुखालफत की, जिसकी वजह से जेम्स को गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का प्रीकर्सर यानी फोररनर भी माना जाता है। जेम्स के मुताबिक लोग चीज़ों को बंडल ऑफ सेंसेशंस की बजाय एज ए होल देखते हैं। कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोलन ने भी जेम्स की तालीमात को कार्ल स्टम्प के लेक्चर्स के ज़रिए समझा। एक्ट साइकोलॉजी 1874 में जब बुंड अपनी किताब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को पब्लिश कर रहा था तो उसी दौरान फ्रेंच ब्रेंटानो ने साइकोलॉजी फ्रॉम एन एम्पिरिकल स्टैंड पॉइंट के नाम से एक किताब शाया की। ब्रेंटानो ने अपनी किताब में दलाइल दिए कि माइंड को स्टडी करते वक्त उसके कंटेंट्स और अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल फिनोमिना को स्टडी करने की बजाय ये मुताला करना चाहिए कि किस तरह माइंड ऑपरेट करके एक्सपीरियंस को जन्म देता है। मिसाल के तौर पर परसेप्शन को स्टडी करते वक्त हमें सेंसेशंस, इमेजेस और फीलिंग्स का तफसीली मुताला नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें एक्ट ऑफ परसीविंग पर अमल करना चाहिए, यानी इंडिविजुअल किसी इवेंट को किस तरह परसीव करता है और इस इवेंट को क्या मायने देता है। चूँकि ब्रेंटानो माइंड को एक एक्टिव एंटिटी के तौर पर देखता है, लिहाजा ब्रेंटानो सिस्टम को एक्ट साइकोलॉजी कहा जाता है। डेवलपमेंट्स इन फिज़िक्स। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड की खसूसियात को गैलीलियन न्यूटोनियन फ़िज़िक्स की मैकेनिस्टिक एलिमेंटिस्टिक टर्म्स में समझना मुश्किल था, लिहाजा कुछ फिजिसिस्ट ने अपना फोकस फोर्स फील्ड की तरफ कर लिया, जिसके मुताबिक तमाम इवेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी अगर फोर्स फील्ड में कुछ हैपन होता है तो ये हैपनिंग किसी न किसी तरह फील्ड में हर चीज़ पर असरअंदाज होती है। वोल्फगैंग कोलर फिज़िक्स में काफ़ी हद तक दिलचस्पी रखता था और उसने कुछ अर्सा तक क्वांटम फिज़िक्स के फाउंडर मैक्स प्लैंक के साथ काम भी किया। दर हकीकत ये कहना दुरुस्त होगा कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने न्यूटोनियन फिज़िक्स की बजाय फील्ड थ्योरी को मॉडल करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और ये वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा।